सोशल मीडिया पर आज लें फिर सुबह संकल्प, तीर्थों के लिए हमेशा तन मन के साथ रहेंगे जीवन अर्पण करने को तैयार हम सब। सादर जयनीयत। इसी उद्देश्य को लेकर परसों यानी जन्माष्टमी के दिन चैनल महालक्ष्मी हमारे साथ तीज क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, हम पहुंच गए सीधा किशनगढ़ आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास, क्योंकि उन्होंने ही तीर सुरक्षा के बारे में हम सबके अंदर वह जान फूकी थी। कहते हैं जब शेर पड़ा रह जाएगा शिकार कर लिया जाएगा गीदड़ से भी, और एक बार उठ के दहाड़ेगा ही तो अच्छी तरह आवाज आएगी। तो बस उन्होंने दहाड़ना शुरू किया और हम सब हरकत में आ गए। सवाल यही था कि तीर्थों की सुरक्षा के बारे में, अब क्योंकि इसमें पता है आपको शिखर जी के बारे में आज ही फिर सुनवाई है। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त और अब आज 28 और 29 अगस्त लगातार। उम्मीद है श्वेतांबरों की सुनवाई का जो चल रहा था सिलसिला वो आज थम जाएगा और अब दिगंबरों के बाद उसका निर्णय फाइनल आ जाएगा। तो आचार्य से बताया जब था कि उन्होंने कहा कि पहले किस तरह करें, सबसे बढ़िया बातचीत करो, लेकिन अगर जिन शासन की रक्षा की बात आ जाए और बातचीत से ना बने तो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के जिन शासन की रक्षा करो। एक बार सुनेंगे आप, सुनिए जरा आज खरी खरी बातें सुनने के लिए, अपने जीवन में सुधारने के लिए सुनिए जरा। जिस ढंग से भी तीर्थों की सुरक्षा हो, जिन शासन की सुरक्षा हो, वो होना चाहिए। बातचीत से हम रास्ते निकालें, बहुत अच्छी बात है, और बातचीत से नहीं निकलते हैं तो साम दाम दंड भेद जैसे भी होता है, वीतराग जिन शासन को सुरक्षित रखना जरूरी है। और 60-70 साल तक तो हम आप में से ही कई लोग बने रहेंगे। 18,500 साल तक जैन धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई ना कोई हर युग में ऐसा इंसान पैदा होगा कि वही धर्म की धुरा को आगे आगे चलाता रहेगा। तीर्थों के सहयोग के लिए, साधु संस्था की सेवा के लिए अशोक जी जैसे परिवार और इनके जैसे कई परिवार आज पूरी तरह से खड़े हैं। ऐसे में हम ऐसी कल्पना बिल्कुल ना करें, लेकिन अपने अपने कर्तव्य जरूर करें कि हमसे क्या हो सकता है। पूरा हम हर कर्म अपना करेंगे, जिन धर्म तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। जिन धर्म मन में यदि है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, जिन धर्म रहना चाहिए। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बल पर विश्व में शांति हो सकती है, इसके बल पर अहिंसा और अभय का माहौल बना रह सकता है, इसके बल पर पूरे विश्व में विश्वास और आत्मीयता का माहौल रह सकता है, और कोई रास्ता नहीं। आचार्य श्री को चैनल महालक्ष्मी ने अब तक की सारी अपडेट किया शिखर जी सुनवाई की इसके बारे में कि क्या क्या इस समय चल रहा है और क्या क्या वह अपनी अपील में बार बार प्रबंधन अब ओनरशिप पर कम, प्रबंधन पर अटके हुए हैं। वो यह बात चलते चलते, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के द्वारा कभी भी मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है। बस जैसे हमें पूजा पाठ मिल रहा है आराम से शांति से उसी रूप में मिलता रहे, बात यही हो रही थी। पर इसके अंदर अटक का नहीं यह बात, कहते हैं ये बड़ी खतरनाक है। नाक सुनेंगे जरा गुरु जी से, सुनिए आचार्य जी से। शिखर जी की चर्चा आपके सामने आई। बातचीत से हल निकालना सबसे बढ़िया बात है। दो भाई आपस में झगड़ा करें और धन की बर्बादी हो, ये बुद्धिमानी तो नहीं है, लेकिन अहंकार झुकने नहीं देता है। अब जिस ढंग से भी हो रास्ते निकले और चर्चा पर विराम लगे। गिरनार जी का झंझट आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार के जैन समाज की चुन चुन कर, बिन बिन कर, छांट छांट कर ही उन तीर्थों पर, हमारे धर्मायतनों पर, जिनायतनों पर ही हमले हो रहे हैं। छीनने की होशी है, कब्जे की हो रही है, बदलने की हो रही है, रंग बेच दो, पोत बेच दो, लाइनें खींच दो, कुछ पहना दो, बस ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बताया इसके बारे में
स्पष्ट कह दिया, आजकल जमाना है खोपड़ियों का, उसके अंदर क्या भरा है यह कोई नहीं जानता। तभी तो कहते हैं आज नहीं है जैनों का जमाना। क्यों कहा, आचार्य जी ने क्या कहा, सुनिए जरा। सबसे बड़ी बात है संख्या बल की कमी। आजकल संख्या बल बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। कहा ना, आजकल खोपड़ी गिनी जाती है। कितनी खोपड़ी है तुम्हारी? खोपड़ी के अंदर क्या है वो नहीं गिना जाता। वोट बैंक के लिए लोगों की गिनती देखी जाती और उसमें आप कमतर पड़ते हैं। अपने परिवारों को, अपने समाज को संभालिए। सही समय पर बेटे बेटियों को सही परिवार से जोड़ दीजिए। एक दिन अध्यक्ष जी कह रहे थे, विनोद जी, कि हम लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो तो समाज से चर्चा करके जब घोषणा होगी तो होगी। 2015 के बाद जिसके यहाँ तीसरी संतान है उसके लिए कुछ बड़ा डिपॉजिट हम करेंगे उस संतान के नाम से। भाव ये है कि लोग इस चीज से न घबराएं कि इसको पढ़ाएगा कौन। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामाजिक सहयोग करके एक दूसरे को संभालना जरूरी है। गर्भपात तो महापाप है। और जब कोई संतान परिवार में, बहुत काम की बात आचार्य जी ने कर दी। कहते हैं उसका शंखनाद तो कर दिया वहीं पर किशनगढ़ से, कि जब पहली बार किसी चतुर्मास कमेटी ने तीर्थ सुरक्षा कलश की स्थापना करी तो उसमें आचार्य सुनील सागर जी की चतुर्मास स्थापना में ही किशनगढ़ कमेटी ने की, बहुत शुरुआत की और कहा कि हर चतुर्मास समिति को यह शुरुआत करनी चाहिए। और यही नहीं, इस बार निर्माण लड़ जुड़ा, उसकी राशि भी कह दिया तीर्थ सुरक्षा कमेटी के लिए। और इसके लिए जब चैनल में चर्चा की तो आचार्य ने स्पष्ट कह दिया था कि शरद तुम इस बात का आह्वान करो, मिल जाओ तीर्थ कमेटी साथ, और इस बार जो 2550वां महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव समापन समारोह होगा, यानी 1 नवंबर समारोह, उस समय निर्वाण लाडू की जो जो हर तीर्थ पर, हर मंदिर पर, हर क्षेत्र अंदर जो भी राशि आती है, चाहे छोटी आती है बड़ी आती है, वह तीर्थ सुरक्षा के लिए समर्पित हो। इसका आह्वान शुरू करो, समय है, और फिर आगे की बात करो। कैसे होगी सुलझेगी बात, क्या बताया इसका राज, सुनिए जरा आचार्य जी। तीर्थों की रक्षा के लिए धन का दान भी जरूरी है। अभी बहुत बड़ा आदर्श एक तरह से समाज ने पेश किया। एक तो जब चतुर्मास के कलश रखे गए तो एक कलश ही तीर्थ रक्षा कलश के रूप में स्थापित किया गया। ये पूरे देश के लिए उदाहरण है। किशनगढ़ नवाचार के लिए, दान के लिए जाना जाता है और एक कलश रखा गया। फिर उसके बाद निर्माण लाडू चढ़े। निर्वाण लाडुओं की राशि, जब भी निर्वाण लाडू चढ़ा तुरंत घोषणा की अध्यक्ष ने कि ये राशि भी तीर्थ के लिए जाएगी। और आज जब तीर्थ कमेटी के मुखिया उपस्थित हैं तो एक बढ़िया सी घोषणा की कि वो सभी राशियां मिला करके और जोड़ करके वो, वैसे किशनगढ़ के हिसाब से राशि तो छोटी है लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। एक शुरुआत है, इस तरह से लोग सीखें और सीधा तीर्थों को देना सीखें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगर बहुत अच्छा काम कर रही है तो सीधा उनको सहयोग करें। शिखर जी में आप देते हैं, गिरजार जी में देते हैं, लेकिन वो एक स्तर है, वहां की वहीं रुक जाएगी वो राशि। देर में अभी सुनवाई शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 12 डबल बेंच के अंदर। क्या हम लोगों को इसलिए कोई जाप करना चाहिए? कहते हैं सिर्फ धन ही नहीं, मन भी बहुत आवश्यक होता है। मन की पावनता इधर से उधर इन कर्मों की रेखाओं को बदलने का सामर्थ्य रखती है। हमें क्या करना चाहिए, मन कैसे मजबूत करना चाहिए, मन को किस दिशा में लगाना चाहिए, मन से क्या जाप करना चाहिए, इस बारे में कहते हैं आचार्य जी ने वह तुरुप के पत्ते जैसे खोल कर रख दिए।
आप कहेंगे ताश बुरी चीज है, बिल्कुल बुरी चीज है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ज्ञान की बात कर रहे हैं कि कौन से मंत्रों का जाप बहुत सरल बरन, जरा उन्हीं के मुख से सुनते हैं आचार्य जी से। धन अपनी जगह काम करता है, जिनसे धन का सहयोग बनता है वो धन का सहयोग करें। मन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप सब प्रार्थना करें कि सम्मेद शिखर, गिरनार जैसे सभी तीर्थ सुरक्षित रहें और हमेशा जैन श्रावकों को पूजा करने का मौका मिलता रहे। मन अपना काम करता है, जाप करें ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्धिभ्यो नमः, ताकि वहां जो कुछ हो रहा है आपसी फूट में, दो भाइयों की लड़ाई में तीसरे लोग जाकर के और वहां बैठ गए, वहां और पत्थर लाल कर दिए, उनके भगवान बन गए। और बताइए, मूक जंतुओं का, मूक जानवरों का कत्ल भी चालू हो गया। कैसे रोकेंगे? जहां राजा खुद खेत ही बाढ़ खाने लगे, बाढ़ ही खेत खाने लगे, तो बताइए। ऐसे में सभी को संभल के रहने की भी जरूरत है और अपने विवेक से, अपनी बल बुद्धि से निरंतर उद्योग करने की भी जरूरत है। आचार्य जी ने श्वेतांबर भाइयों का भी नाम लिया और उन्होंने कहा, अरे कम से कम उनसे ही सीख लो। उनसे क्या सीखोगे? वो तो गुरु जी के कहने पर हर समय तैयार हो जाते हैं और तुम गुरु को पहचानते भी नहीं हो। कारण क्या है? एक बार समझेंगे? काम की बात, पते की बात, समझ की बात सुनिए जरा। कई लोग जो है अपनी सामर्थ्य से कम प्रयोग करते हैं। कई लोग कोशिश करते हैं कि जितना सामने वाले मांगे हम उसमें से कुछ कम करके देने की कोशिश करें, और कुछ सौभाग्यशाली जीव होते हैं। आज जो बात चली थी, श्वेतांबर बंधुओं में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो अपने घर बेच करके भी बड़ा दान करने का जज्बा रखते। भले वो वीतराग मार्ग पर नहीं चल रहे, लेकिन जिस ढंग से उनके गुरुजन उन्हें इशारा करते हैं वो उस ढंग से करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो गुरुजनों की बात मानने के लिए भी लोग सोचते। अपने अपने कर्मों का फल हर को मिलता है, किसी को आज तो किसी को कल मिलता है। पांडवों को अपनी कर्मी का फल मिला और कौरवों को अपना फल, दोनों ने किया। बस ऐसे ही कर्म करते रहो। यह एक उपदेश था, यह एक संदेश था, यह एक ज्योति थी जो एक वह चरणों को बताने वाली आगे लालटेन की जाती रोशनी थी, जो आगे जाने के लिए सबको एक संदेश दे रही थी। तीर्थों की सुरक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ना होगा, क्या कर्म करने होंगे, सुनते हैं गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी से। गीता का श्लोक है ये, और अगर इस तरह से हम विचार करें तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद लेना होगी। प्रत्येक जीव को अपने कर्मों की, अपने अच्छे बुरे कर्म की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुर्योधन ने बुरा किया, बुरा फल मिला। पांडवों ने अच्छा किया, अच्छा फल मिला। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अच्छे कर्म करते जाओ। कर्म करने में आपका बहुत बड़ा अधिकार है, और सत्कर्म करते जाइए, कहीं ना कहीं आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। अभी जम्बू कुमार जी आग्रह कर रहे थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संबंध में, तीर्थों के सहयोग के लिए। आप इतना ही कहेंगे कि आप अपना कर्म करते जाइए, फल जरूर प्राप्त होगा। फिर तुरंत ही अशोक पाटनी जी ने खड़े होकर कहा कि आप तो काम करो, सफलता जरूर मिलेगी, सहयोग पूरा मिलेगा। छोटी छोटी बातों से आचार्य जी से मिलने के बाद बहुत शांति मिली, एक रास्ता मिला, एक राह मिली। आपको भी सोचना होगा, समझना होगा, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। 125 साल होने वाले हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। 2 साल बाद एक बड़ा बात होगा, एक बड़ा उत्सव होगा, हम सबको करना होगा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को नहीं, हम सब के लिए, तीर्थों की सुरक्षा के लिए एक जो छाता मिला है ना, उसके नीचे उसके हम सबको आना होगा, एक मंच पर खड़ा होना होगा। क्या क्या करना होगा, कैसे उसके हाथ मजबूत करने होंगे, कैसे अपने तीर्थ सुरक्षा करनी होगी, एक रामबाण औषधि के रूप में यह एक पहला हमें संदेश मिला था, उपदेश मिला था, राह पर बढ़ने की एक
मंजिल पर पहुंचने की एक छोटी सी रोशनी थी। अब इसको बड़ा करना हम सबका कर्तव्य है। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और संत के पास, इसी तरह जन जन में समाने पहुंचने के बाद। सादर जय जिनेंद्र के साथ।